नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 17 जून मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 8 बजे तक 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 17 जून सुबह सुबह 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद सभी सरकारी स्कूल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खुले रहेंगे। इस दिन सभी स्कूलों में सुबह 6:30 से 7:45 तक योग संगम होगा। इसमें छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में योग संगम के लिए 21 जून को खुलेंगे सरकारी स्कूल। सभी स्कूलों में सुबह 6:30 से 7:45 बजे तक होगा सामूहिक योगाभ्यास। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में मरीजों को अब ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सीएचसी मुलाना में आभा की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। जल्दी से प्रत्येक जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्रों में लागू किया जाएगा। पर्ची के लिए मरीजों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। सीएचसी मुलाना में सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट, प्रत्येक जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्रों में लागू होगा नया सिस्टम। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। 10 महीने से नए आवेदनों पर हैप्पी कार्ड जारी नहीं हुए। ऐसे में लोग बसों में सफर के बजाय इंतजार करने को ही मजबूर हो गए हैं। 15 अगस्त 2024 के बाद से हैप्पी कार्ड बनाने का काम ठप पड़ा है। केवल आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तब से अब तक करीब 5 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन जमा होने के बाद से कोई भी आवेदन आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में 10 महीने से चल रहे इंतजार को खत्म करने को लेकर अधिकारियों के पास भी जवाब नहीं है। 14 अगस्त 2024 से पहले हुए आवेदनों के ही कार्ड आए हुए हैं। इस स्थिति के बाद अकेले करनाल जिले में आवेदकों की संख्या 80,000 से अधिक हो गई है। ऐसी स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। तो ये बड़ी अपडेट। करनाल से 10 महीने से नहीं बने हैप्पी कार्ड, प्रदेश में 5 लाख आवेदन अटके। 15 अगस्त 2024 के बाद हुए आवेदनों पर नहीं बना एक भी हैप्पी कार्ड। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र में आय कम कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में विभाग की ओर से पहचान पत्रों में आय का सत्यापन भी किया जा रहा है। इसी वजह से रोडवेज अधिकारी कार्ड बनने में देरी होना बता रहे हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से किसानों को लेकर नई नई स्कीम लॉन्च की जाती रही हैं। इन दिनों स्वैच्छिक डिस्क्लोजर योजना, वीडीएस और सरचार्ज माफ़ी योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानों को लोड बढ़ाने के साथ ही पुराने सरचार्ज को माफ़ी करवाई जा सकता है। इसे लेकर बिजली निगम की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। वीडीएस स्कीम का लाभ 31 जुलाई तक किसान ले सकेंगे। साथ ही सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ 31 अगस्त तक उठा सकते हैं। बिजली निगम की तरफ से लागू की गई स्कीम में कृषि नलकूप कनेक्शनों के लिए वीडीएस स्कीम दी गई है। इस योजना में उपभोक्ता स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है। उससे पहले उसे अपने सभी बकाया भुगतान करने होंगे। साइट पर आवेदन कर किसान को अपने नलकूप कनेक्शन की मीटरों के विस्तारित भार की घोषणा करनी होगी। कागजात जमा करवाने के साथ ही अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए अतिरिक्त एसीडी के लिए उपभोक्ता को 100 रुपये प्रति किलोवाट जमा करवाना होगा। बिजली निगम अधिकारियों की माने तो इस पर ज़्यादा खर्च नहीं आता है। कोई सेवा कनेक्शन शुल्क भी नहीं वसूला जाता। डीएसबीवीएन के अधिकारियों ने बताया कि जहां भी आवश्यकता है वहां पर बिजली निगम उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल का विस्तार करेगा। तो किसानों के लिए वीडीएस और सरचार्ज माफ़ी योजना को लागू किया गया है। बिजली निगम दोनों स्कीमों को किसानों को लाभ उठाना चाहिए। इससे किसानों को फ़ायदा होगा। बिजली निगम अधिकारी ने बताया कि सरचार्ज माफ़ी योजना के तहत किसान काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 3 बिल साइकिल में कर सकते हैं। किसानों के पास बिल भेजने का चक्कर 4 महीने में एक बार होता है। अधिकारी ने बताया कि किसान यदि भुगतान एक मुश्त करता है तो मूल राशि पर भी छूट दी जाएगी। साथ ही उसकी राशि पर जो सरचार्ज लगाया गया है वह भी माफ़ किया जाएगा। सरचार्ज माफ़ी योजना किसानों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो वीडीएस और सरचार्ज स्कीम किसानों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्वच्छ परिवहन और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। तो हरियाणा सरकार एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर करेगी और निर्माण कार्यों में से उठने वाली धूल का प्रबंधन करेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों के
फ्यूल स्टेशन पंप ऐसे वाहनों को 1 नवंबर से ईंधन नहीं देंगे जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह प्रतिबंध एनसीआर के शेष जिलों में भी लागू हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पहले चरण वाले जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक और शेष एनसीआर में 31 मार्च 2026 तक लगाए जाएंगे। तो उम्र पूरी कर चुके वाहनों को 1 नवंबर से ईंधन नहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में होगा लागू। एनसीआर के बाकी जिलों में अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। 1 जनवरी 2026 से कोई नया डीजल व पेट्रोल वाहन परिवहन बेड़े में नहीं होगा शामिल। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज इन जिलों में बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। तो 9 जिलों में कल खूब जमजमाए बारिश। आज 16 में वर्षा की आस। तो आज 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। कल 9 जिलों में बारिश देखी गई थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीआई से अब राशि ट्रांसफर से लेकर कोई भी लेन देन महज 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। सोमवार से यह व्यवस्था लागू हो गई। पहले इसके लिए 30 सेकंड का समय लगता था। अब आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से फटाफट भुगतान कर सकेंगे। साथ ही गलत पेमेंट वापस लेने और स्टेटस चेक करने का समय भी 30 सेकंड से घटकर 10 सेकंड हो गया है। तो यूपीआई से अब महज 10 से 15 सेकंड में होगा भुगतान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोक सेवा आयोग ने 22 और 29 जून को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 22 और 29 जून को आयोजित होने वाली 6 विषयों की परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित कर दिया। आयोग के मुताबिक कॉमर्स, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, मैथ, साइकोलॉजी, संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसरों, कॉलेज कैडर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही स्क्रीनिंग टेस्ट की नई तिथि घोषित की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों में यूजी प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए आवेदन करने का सोमवार को अंतिम दिन था। उच्चतर शिक्षा विभाग शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं करता है। तो पहली मेरिट लिस्ट 26 जून को लगेगी। तो कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी। 22 तक जांचेंगे दस्तावेज। 26 को मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो सूत्रों के हिसाब से तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन दाखिले की तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अपनी ब्याज दरों में 50 आधार अंकों 0.50% की कटौती की है। बैंक के इस कदम से मौजूदा और नए दोनों तरह के ग्राहकों के लिए कर्ज सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद बैंक की रेपो पर आधारित ब्याज दर 50 आधार अंकों की कमी के साथ 7.75% पर आ गई है। तो एसबीआई ने कर्ज व जमा पर ब्याज घटाया। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 5600 पुलिस एवं महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से प्रदेश के युवा सहम गए हैं। दूसरी कई भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को अन्य दूसरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी चिंता सता रही है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन अभ्यर्थियों की शिकायतों को सुनते हुए तो स्टेनो की भर्ती प्रक्रिया होनी है पूरी। अलग अलग मामलों में पंचकुला पहुंचे कई जिलों के युवाओं ने जताई चिंता। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 8 बजे तक की सारी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान